जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा के स्वभाव के विषय में आज कुछ और जानेंगे। बाबा की क्षमाशीलता भी अनुपम रही। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को वे मानवीय दुर्बलता मानते थे और इससे प्रेरित अपराधियों को बाबा विशेष महत्व नहीं देते थे। लोभवश आश्रम और मंदिर की वस्तुएं चुराने वालों को आप सहज स्वभाव से क्षमा कर देते और कभी कभी तो चुराई हुई वस्तुएं उसे ही दे देते। बाबा नितांत अभय रहे। उनमें दैहिक, दैविक और भौतिक भय किंचित मात्र भी न था। वे शून्य जंगलों में आनंद से रात बिता देते थे। भयानक और विषैले जंतुओं की उन्हें चिंता न होती। अपनी फकीराना मौज में वे राजकीय कानूनों की परवाह भी नहीं करते। लोगों के उपकार में, शरणागत अपराधियों को क्षमा प्रदान करने में और मंदिर एवं आश्रमों के निर्माण कार्य में वे लौकिक कायदे कानून के मुखापेक्षी नहीं रहे। जहाँ एक और जनता द्वारा मंदिर और आश्रम के लिए दी गई साधारण वस्तु की बर्बादी वे नहीं देख पाते थे और सभी वस्तुओं का लेखा जोखा स्वयं देखने का नाटक किया करते, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने गुजारे की कोई चिंता न थी। समाज की आवश्यकता के लिए अपने शरीर को एक धोती और कंबल से ढके रहते और बदलने के लिए उनके पास दूसरा कपड़ा भी नहीं रहता था। किसी गृहस्थ द्वारा धोती समर्पित की जाने पर वे अपनी धोती प्रसाद रूप में उसी के घर छोड़ देते। बाबा पुनर्जन्म को मानते थे और बहुधा कहते थे, हमारा इस जन्म में उन्हीं लोगों से संयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में भी रहा हो। स्वयं कष्ट उठाकर त्याग कर पाना कठिन होता है। ऐसा कार्य मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही करता है। देने में उन्हें विशेष आनंद आता था। सबके मनोरथ पूर्ण करने में वे कर्तृ थे, परंतु हितकर इच्छा को ही महत्व देते, अहितकर को नहीं। उनके आश्रमों में हजारों दर्शनार्थी नित्य प्रसाद पाते। प्रत्येक व्यक्ति को उनके घर के लिए भी सुचारू रूप से बंधा प्रसाद दिया जाता। आगंतुक साधुओं को भोजन के अतिरिक्त धन और कंबल भी दिए जाते। बाबा यही कहते, खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे। बाबा याचक नहीं प्रभु थे। उनका जीवन इतना सादा था कि उन्हें दिया भी जाता तो क्या। वे कहते थे, ईश्वर के आगे सब गरीब हैं, पर बाबा सब प्रकार में से सामर्थ्य थे। उनमें रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की क्षमता थी। वे सदा महाराज कहलाए। लोगों में दानशीलता, परोपकार और त्याग की भावना बढ़ाने के लिए ही वे धनी लोगों को आश्रम और मंदिर के निर्माण, भंडारे और निर्धन लोगों की सहायता में धन लगाने की आदेश दिया करते थे। बाबा का बाल स्वभाव था, इसलिए बच्चों और युवकों के प्रति उनका प्यार बड़ा उदारतापूर्ण व्यवहार रहा। वे लोग अपने स्वभावगत दोषों के लिए क्षम्य ही नहीं थे। बाबा बच्चों और युवकों से इतनी ही अपेक्षा करते थे कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों को नमन करें। अपने माता पिता के अनुरागी उनको अत्यधिक प्रिय हुआ करते थे। माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज आवश्यक नहीं है। माता पिता की बोलती चालती मूर्ति ही पूजा कठिन है और यह ही सबसे बड़ी साधना है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में बाबा कहते, सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं। ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। उनका दरबार बच्चों के लिए सदा उसी प्रकार खुला रहता है जैसे स्त्री पुरुषों के लिए। बाबा सभी लौकिक और पारलौकिक विषयों के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण की विधि और रोगों का उपचार भी वे बता देते थे। आहार निद्रा का ढंग भी बाबा का निराला था। बाबा स्वयं गृहस्थों के घर में खाते ही न थे, प्रत्युत अपने साथ के लोगों को भी खिलवाया करते थे। उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे निमंत्रण पर ही जाते। वे अपने परिकरों के साथ किसी भी गृहस्थ के घर में प्रवेश कर जाते और वहाँ जो भी भोज्य पदार्थ बना होता उसे भक्तों सहित पाते।
बाबा के ऐसे आचरण से उस गृहस्थ के बने भोजन की मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ पाती थी। उनकी कृपा से भोजन सामग्री इतनी बढ़ जाती थी कि वे गृहस्थ और अतिथियों के लिए पर्याप्त हो जाता। बाबा शाकाहारी रहे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के यहाँ खाना खा लेते थे। हरिजनों से प्राप्त भोजन में वे विशेष उत्साह दर्शाते। जिनके घर में उन्होंने भोजन ग्रहण किया उसके लौकिक एवं आध्यात्मिक स्तर को उन्होंने उठा दिया। रात दिन विचरण करते हुए भी बाबा थकते नहीं थे।